अब तक आपने देखा करजत के कॉटेज में सिद्धि जल जाती है और उसे लगता है कि आग विनायक ने लगाई है। सिद्धि अब एक नए चेहरे के साथ विनायक से बदला लेने आती है, उसकी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सन्हा बनकर। होली पर उसे पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। गुरुजी शंकर और मंजरी को बताते हैं कि विन की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। रिद्धि विनायक की अखंड सौभाग्यवती बनकर उसे मौत के मुंह से बाहर ले आती है। विन को रिद्धि से प्यार होने लगता है और वो अपने दिल का इजहार करने ही वाला होता है कि उसे रिद्धि के गले में मंगलसूत्र दिख जाता है। रिद्धि सोचती है कि आखिर कौन है वो शख्स जिसने अखबार में उसके नाम का शोक संदेश छपवाया है। दूसरी तरफ शिवम अपनी स्वर्गवासी पत्नी रिद्धि सेन का श्राद्ध मंदिर में करता है। विन की मुलाकात शिवम से होती है। वहाँ हॉस्पिटल में कांता को होश आता है। आपको कोई मारना चाहता है? मन अब आगे। ये कांता मंजरी जी की तरफ क्यों इशारा कर रही है? ये कांता कर क्या रही है? मन कांता क्या बात है? हाँ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती है? बोलना। तू जानती है विनायक के दुश्मन के बारे में? कांता, किसने तुझे मारने की कोशिश की है? मेरा कहना है कि मैं उस इंसान को जानती हूँ। मन मतलब कहीं मन से मनबीर तो नहीं कहना चाह रही है तू? क्या? मनबीर है जो विनायक को मारना चाहता है? मेरे विनायक का दुश्मन उसका अपना भाई, मेरा मनबीर? नहीं, ये नहीं हो सकता। कांता, मनबीर ने तेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश की? कमिश्नर साहब ने सही कहा था कि इन सब के पीछे कुंद्रा परिवार का ही कोई सदस्य है। हाँ, जिस कार से तेरा एक्सीडेंट हुआ वो क्या वो मनबीर चला रहा था? अरे देवा, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या? देख कांता, तुझे इंसाफ चाहिए ना? हाँ, मैं तुझे इंसाफ दिला कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मेरे अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़े, लेकिन मैं तुझे इंसाफ दिला के रहूंगी। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। प्लीज आप सब लोग बाहर जाइएगा, प्लीज। प्रतिमा जी, वो मंजरी जी बताना चाह रही है और वो मनबीर का नाम भी मैं जानती हूँ, लेकिन अभी वो हालत उनकी खराब हो रही है। आप प्लीज बाहर जाइए, बाद में सवाल पूछिएगा। चलिए प्लीज। नर्स, जरा प्रेशर एडजस्ट करो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा मनबीर ऐसा कर कैसे सकता है। लेकिन मंजरी जी, कांता ने अपने मुंह से मनबीर का नाम तो लिया ही नहीं। तो फिर कांता वो मन करके किसकी तरफ इशारा कर रही थी? भला विन कुंद्रा की मौत से मनबीर को क्या फायदा हो सकता है? पता नहीं, मैं तो इस सब के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, शंकर बता रहा था कि हमारी वसीयत में कुछ ऐसा लिखा है कि अगर विनायक को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी संपत्ति उसके भाइयों को मिलेगी। लेकिन मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि प्रॉपर्टी के लिए मनबीर ऐसा कुछ कर सकता है। तो ये बात है, पैसा अच्छों का ईमान डगमगा देता है, और यहाँ तो पता नहीं कितने करोड़ों का गेम है। लगता है हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन की राह मिल गई है। लेट्स गो। कितनी छान एक्ट्रेस है तू मंजरी। हाँ, बिल्कुल बाजीगर की तरह। देखना, पूरी बाजी पलट दी। मनबीर, बेटा तैयार हो जा। ये तेरी चाची जी की तरफ से तुझे एक छोटा सा तोहफा। सब इसमें खा।
मेरा फोन तो नहीं बज रहा। ये किसका फोन बज रहा है और ये है कहां पर? ये तो रिद्धि का फोन है, लेकिन मेरे मेकअप रूम में क्या कर रहा है? ये लड़की भी ना। मिस सिन्हा, ये तो अननोन नंबर था। कहीं ये मिस सिन्हा के पति का फोन तो नहीं था? मैं इनका फोन चेक करता हूँ, क्या पता इनके पति की कोई फोटो मिल जाए। लेकिन ऐसे किसी का फोन चेक करना भी तो गलत बात है। इसमें गलत क्या है? कितनी बार रिद्धि से मैंने उसके पति के बारे में पूछा, उसने नहीं बताया। तो मैं अब खुद ही चेक कर लेता हूं। क्या पासवर्ड हो सकता है? मेरा फोन कहाँ रह गया? यहीं पे रखा था मैंने। गॉड, सब जगह देख लिया मैंने। कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया? सर, आपने मेरा फोन देखा क्या? हाँ? मेरा फोन सर आई थिंक यहीं पे था। मिस सिन्हा, मुझे और भी बहुत से काम है, मैं आपका फोन क्यों देखूंगा? सर, मेरा मतलब है कि मिस सिन्हा, मुझे आपके मतलब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे सर, आपको आवाज सुनाई दी? मिस सिन्हा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कान बज रहे। सर, यहीं पे मेरा फोन। मुझे अभी आवाज आई। कहाँ है? और आवाज आ रही है। वो क्या? हेलो? नहीं। वीनू के जैकेट में मेरा फोन क्या कर रहा है? ये अंगूठी तो वीनू ने मोना के लिए ली थी। लेकिन ये अंगूठी वीनू के पास क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोना ने वीनू से सगाई तोड़ दी? हो सकता है। ये क्या बोल रही है तू? हाँ शंकर, कांता बार बार मन मन बोले जा रही थी। पुलिस भी वहां थी। पता है उन्होंने क्या कहा? कि हो ना हो आप ही के घर का कोई सदस्य है जिसका नाम मन से शुरू हो रहा हो। फिर तूने क्या कहा? मैं क्या कहती शंकर, हमारे घर में दो ही तो लोग हैं जिनका नाम मन से शुरू होता है, एक मैं और दूसरा मनबीर। फिर पुलिस वाले कहने लगे कि आप तो विनायक की माँ है, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकती। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या? कि क्या मनबीर के पास कोई वजह है जिसके चलते वो विनायक की जान लेने की कोशिश करे। फिर मैंने तो साफ कह दिया कि मनबीर ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे वो तो जान छिड़कता है विनायक पर, वो भला ऐसा क्यों करेगा? फिर पता है उन्होंने मुझसे क्या पूछा? क्या? कि कहीं प्रॉपर्टी का चक्कर तो नहीं है। तब मुझे ख्याल आया कि अगर विन को कुछ हो जाता है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी राजवीर और मनबीर में बराबरी से बांट दी जाएगी। ये तो क्या सोच रहे हैं शंकर? अरे अजीत भाई साहब और बिजली भाभी के बच्चे, तो क्या हुआ? हम लोगों से वो जान से भी ज्यादा प्यार करते। वो लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। पुलिस को छोड़, वो तो कुछ भी सोचते हैं। पुलिस वाले शायद जो सोच रहे हैं, हो सकता है कि उनका सोचना गलत ना हो।
उनकी छोड़ दे शंकर। ये बता कि क्या तुझे लगता है कि मनवीर जायदाद के लिए ऐसा कुछ कर सकता है? चाचा जी जल्दी चलिए, नीचे पुलिस आई है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। विन मेरा भाई है। लेकिन कांता ने तो आपका नाम लिया है। कांता? कांता? इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, और विन की शादी में ही मिलना हुआ था, वो भी पहली बार और आखिरी बार। सर लेकिन जो भी हो, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, समझिए आप। क्या बात? चाचा जी देखिए ना, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं कांता का। अगर तूने कुछ किया नहीं है तो तू जा इनके साथ, कुछ पूछताछ करेंगे और क्या, उसका चले आना, जा। ठीक ही तो कह रहा है मिस्टर कुंद्रा। चाचा जी ये आप कह रहे हैं? आप जानते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं अच्छी तरह से तुझे जानता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, जा। शंकर ये तू क्या कह रहा है? मनवीर, मेरा मनवीर क्यों जाएगा पुलिस थाने? नहीं शंकर, ऐसा नहीं हो सकता। पागल हो गए हो क्या? दूसरों के पट्टे में टांग क्यों अड़ा रहे हो? पता चला तुम्हें ही लपेटे में ले लिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। आपको जो कुछ भी पूछना है ना, आप उसे यही पूछ लीजिए। आप हमें इनके खिलाफ वारंट इशू करने पर मजबूर ना करें, जाना तो इन्हें पड़ेगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, जा। प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। ये शंकर भी कितना बेवकूफ है ना, इसे इसके बेटे के नाम पे घुमाना कितना आसान है। वो बेटा जो इससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। गौरी, अरे पापा पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना ही था ना, तो बस बेचारा मनवीर यूं ही कुर्बान हो गया, समझ लगा। पता नहीं किस बेवकूफ ने मेरा फोन अनलॉक करने की कोशिश की। इतनी बार गलत पासवर्ड डाला कि मेरा फोन ही हैंग हो गया। वैसे सब, मेरा फोन आपके ब्लेजर के पॉकेट में क्या कर रहा था? वही तो, ये बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका फोन मेरे ब्लेजर की पॉकेट में क्या कर रहा था। वैसे सब, आपके ब्लेजर के पॉकेट में मुझे कुछ और भी मिला है। क्या? ये वही अंगूठी है ना जो आपने मोना को पहनाई थी? हाँ, लेकिन ये आपके पास कहाँ से आई? मैं जब अपना फोन निकाल रही थी आपके ब्लेजर के पॉकेट से तो मेरे हाथ लग गई। वैसे सर, इस रिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि मोना ने आपसे एंगेजमेंट तोड़ दी। बहुत दुख हो रहा है सर मुझे इस बात का। दुख है आपको? लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो रही हैं, ये जानकर कि मोना ने मुझे इयररिंग वापस दे दी। नहीं सर, आपने नहीं सुना, खुशी के आंसू होते हैं। वैसे ये दुख की हंसी है। लेकिन मैं सिर्फ एक सेकंड। हाँ मनु भैया बोलिए। क्या हुआ? कौन सा पुलिस स्टेशन? मनु भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। जी मैं अभी आ रहा हूँ। राजू जल्दी से पेंटा पुलिस स्टेशन ले लो। ये कांता ने मेरे लड्डू का नाम क्यों लिया? मनवीर जी विन की जान लेना चाहते? ये कौन सा नया ट्विस्ट है? दीदी, आपका ध्यान कहाँ है? वैसे मनवीर भैया से ये उम्मीद नहीं थी। हो सकता है कि वो नकली पुलिस जिनके सामने हमने अपना गुनाह कबूल किया था, वो मनवीर भैया के ही लोग हो। नहीं,
मनबीर जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। गौरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, मेरा भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। और प्राची, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो ये सब कुछ कर सकता है। कौन जानू? गौरी भाभी। और कौन? क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? जी नहीं भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे भोले भाले भाई को इस तरह फंसा दोगे। आपने बहुत गलत किया है। गलत तो तुम दोनों की सोच है। हाँ हाँ, आपको तो हम दोनों हमेशा गलत लगते। अरे मैं तो कह रही हूँ। बस अब एक और लफ्ज नहीं। और हाँ, तुम्हें बड़ा प्यार उमड़ रहा है ना, तो जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, अपने भाई की मदद करो, जमानत कराओ उसकी। बाय द वे, भाई को सिर्फ वाहन पूछताछ के लिए ले जाएंगे, गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझे तो ये सोच सोच कर ही डर लग रहा है कि आज मनबीर भैया को ले गए, कल हमारा भी तो नंबर आ सकता है ना। फिर हमारा क्या होगा जानू? होना क्या है, अगर हम डूबेंगे तो गौरी भाभी को साथ लेके डूबेंगे। माँ, गौरी भाभी, राजवीर, प्राची, कहाँ हैं आप सब लोग? देखिए मन्नू भी आ गए हैं। आप वापस आ गए भाई, मुझे पता था कि आप निर्दोष हैं। प्राची, मैंने कह रहा था कि भाई निर्दोष है। गौरी भाभी, आप ना जल्दी से कोई चटपटी सी चीज बना दीजिए। मन्नू भैया आ गए हैं तो एक एक ड्रिंक तो बनती है। नहीं मन्नू भैया, आप भी ना टेंशन मत लो, पुलिस से भी कभी कभी गलती हो जाती है। आप ना मिट्टी पाओ सब पे। मिट्टी पाओ? इतना आसान होता है क्या भुलाना? मैंने पूरी जिंदगी में इतनी जिल्लत कभी नहीं सही। वो सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने भाई को मारने का प्लान कर सकता हूँ? मनबीर साहब प्लीज शांत हो जाइए। हम सब समझ सकते हैं कि इस वक्त आप पर क्या। नहीं, मैं शांत नहीं रह सकता। मुझ पर क्या बीत रही है कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम सब उस इंटरोगेशन रूम में नहीं थे। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे अकेला कैसे छोड़ दे, पहले ये तो बता कि उन लोगों ने पूछा क्या? चाचा जी वो ये जानना चाहते थे कि जब इन पे जानलेवा हमला हुआ है मैं कहां था। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांता ने तेरा ही नाम क्यों लिया। चाचा जी पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, मैं भी वही सोच रहा हूँ। सर, मेरी दादी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कांता जी ने मनबीर सर का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ मन कहा, जिसका मंजरी मैम ने मनबीर मतलब निकाला। अब हाँ, अब मन से इस घर में मनबीर के अलावा और है ही कौन? अब जरूरी तो नहीं कि मन से कांता जी किसी का नाम भी लेना चाह रही हो, इसका मतलब कुछ और भी तो हो सकता है। और वैसे भी कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अब कांता जी कोमा में नहीं है। इस वक्त वो सेडेटिव्स पे हैं, कल उन्हें जैसे ही होश आ जाएगा हम सबके सामने सच बाहर आ जाएगा। और सर, मुझे पूरा यकीन है मनबीर सर ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो निर्दोष है। कांता को तो मैं होश में आने ही नहीं दूंगी। मुझे जल्द से जल्द उसकी जिंदगी के खेल का दी एंड करना होगा। जूही, कहाँ है मेरा बेटा जूही? जूही? जूही को क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे सो गई? इसकी तबीयत ठीक है? वो मिष्टी के साथ आज खूब खेली ना। मिष्टी? मिष्टी कौन है? वो हेमा जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जूही को अजनबियों से बात मत करने दीजिए। नहीं सर, वो अजनबी नहीं है, वो तो जूही बेबी की बहुत अच्छी दोस्त है। जूही को उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। और फिर जूही ने आपसे बात भी तो करवाई थी। ठीक है।
मेरी जूही उसे मिष्टी क्यों बुलाती है? आखिर है कौन वो? दादी दादी कुछ पता चला और रिद्धि का ओबिचुरी वाला ऐड किसने दिया था? नहीं बच्चे, अभी तक कुछ नहीं पता चला, पर मैंने ना उस न्यूज़पेपर के मार्केटिंग हेड से बात की है। तो एक काम करना, कल जाके उनसे मिल। मुझे पक्का यकीन है बच्चे कि कल तक हमें उस इंसान का पता जरूर लग जाएगा जिसने ये शोक संदेश छपवाया था अखबार में। ठीक है दादी। अच्छा बच्चे, ये तो बता कि घर का माहौल कैसा है? मनबीर वापस आ गया पुलिस स्टेशन से? हाँ दादी, मनबीर भैया आ तो गए हैं, लेकिन बहुत ही उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। बस अब जल्द से जल्द कांता जी को होश आ जाए, सच सबके सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन है जो वीनू को मारना चाहता है। हाँ बच्चे, कल तक कांता जरूर नॉर्मल हो जाएगी और इस ड्रामे का अंत भी हो जाएगा। तू थक गई होगी ना, आराम कर ले अब। हाँ ओके दादी, गुड नाइट। ओह गॉड, वीनू ने मेरी शोक संदेश वाली बात तो नहीं सुन ली।